कितने बचे? बच्चे 1100। कहाँ पे है वो? ये सर वजीराबाद में। तो सही 4 पैसे मिल ही रहने, ऐसे ही मेहनत करी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है सच ये है के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम रियाज, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, आज जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। डिफरेंट इस तरह से होगा कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि बाज़ारों में, गलियों में, मोहल्लों में, बसों में और चौक चौराहों में दुकानदारों के पास अक्सर लोग जाते हैं और उन लोगों के हाथ में एक टोकरी होती है और उस टोकरी में वो चंदा मांग रहे होते हैं। कभी हम लोग वो चंदा वो लोग मांगते हैं मदरसे के नाम पे, कभी वो लोग चंदा मांगते हैं मस्जिद के नाम पे, कभी वो चंदा मांगते हैं फलाई तंजीमों के नाम पे। लेकिन हम लोग ये सोचने की कोशिश नहीं करते या ये देखने की कोशिश नहीं करते, हम लोग उस पर तहकीक नहीं करते कि क्या जो हम लोग पैसे डोनेट कर रहे हैं क्या वाकई वो किसी मस्जिद में जा रहे हैं, क्या वाकई वो पैसे किसी मदरसा की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, या क्या वो पैसे किसी फलाई तंजीम के लिए अच्छे कामों में इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। चंदा मांगने के ऊपर पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि बाज़ इतलात ये भी थी कि ये जो चंदा है ये ऐसी तंजीमों के हाथ भी जाते हैं जो मुल्क दुश्मन अनासर के साथ मुलविस होकर ये फंडिंग जो है ऐसे लोगों को जाती है जो फिर इस फंडिंग के ज़रिए पाकिस्तान के अगेंस्ट ही वो पैसा इस्तेमाल करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो नाजरीन, आज हम लोग कुछ लोगों से गुफ्तगू करेंगे, थोड़ा सा मैं अपना गेटअप चेंज करूँगा। इसी तरह मैं एक हाथ में टोकरी लेके कुछ लोगों के पास जाऊँगा, उनसे चंदे की मैं डिमांड करूँगा। अब देखना ही होगा कि हमारे जो लोग हैं पाकिस्तानी शहरी हैं, क्योंकि ये बतौर मुस्लिम भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस चीज़ को देखें कि अगर हमने किसी मस्जिद में चंदा देना तो कोशिश करें मस्जिद का जो इमाम है, जो इमाम मस्जिद है या जो मुंतज़मीन है मस्जिद के अंदर जाकर उनको चंदा दे, उसका कोई रिकॉर्ड भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम में। हमेशा आप लोग प्रोग्राम में मेरा साथ देते हैं, इस मरतबा भी आपका साथ चाहिए होगा, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? सर मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। किसी मस्जिद के लिए? सर कहाँ पे है वो? ये सर वजीराबाद में। शहर वजीराबाद में भी वजीराबाद केड़े महल्ले में? खैर वजीराबाद में ये मस्जिद है। केड़े महल्ले मुझे पता भाई महल्ले का नाम मुझे नहीं पता यार। इलाहाबाद में है, मोड़ इस्लामाबाद में है, कहाँ? महल्ले का नाम भूल गया हूँ यार मैं। ये तो कोई बात नहीं। अच्छा बात तो सुने ना, आपने मुझे पैसे तो दे दिए हैं, अच्छा चंदा भी आपने मुझे दे दिया है। अच्छा मुझे ये लगा कि आपने मुझे सवाल किया नहीं, मैंने कि हाँ बड़ा अच्छा मुझे यही लगा, आपने मुझे सवाल किया कि मैं कौन सी जगह पे मस्जिद बना रहा हूँ। जी जी। और मैंने आपको कहा वजीराबाद, और मैंने आपको ये भी कहा कि मुझे जगह का तो पता ही नहीं। जी। उसके बावजूद आप मुझे पैसे दे रहे हैं और जा रहे हाँ हैं, जी। इसकी वजह क्या है? देखो, मैंने अल्लाह के नाम के लिए दिए हैं, ठीक है ठीक है? आपने अल्लाह के नाम के लिए मांगे हैं, ठीक है ना आप शक्ल से नशई लग रहे हो, ठीक है ना कोई एबी वैली लग रहे हो, ठीक है। अगर मुझे हल्का सा भी चंजे पड़ जाती हाँ। कि ये बंदा एबी वैली है, ठीक है, चाहे आप मस्जिद का नाम ले रहे थे, हाँ। मैं पीछे हट गया था। ठीक है। बेशक हमें सदका करना चाहिए, बेशक हमें खैरात करनी चाहिए। शऊर होना चाहिए कि अगले बंदे को देख के समझ जाना चाहिए कि यार ये वाकई नहीं अल्लाह के नाम के लिए ले रहा है, ठीक है? ठीक है। देखें ना, तो ऐसा भी तो हो सकता है, माजरत में आपकी बात काट रहा हूँ, कोई मासूम शक्ल वाला मुझ जैसा जी। आपके ये जो 10 रुपए हाँ जी। हैं किसी ऐसी जगह पे ये इस्तेमाल हो रहे हो, ना कि अल्लाह के घर जी, में, जी। ना कि किसी फलाई तंजीम में। आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, आप अपने ये 10 रुपए वापस ले सकते हैं। नहीं। अब मैं फिर आपको अगली बात बताता हूँ नहीं, ना सर, मैं आपको अगली बात बताता हूँ। वो सामने कैमरा लगा हुआ है, वो सामने, उसको हाथ हिलाएं आप, अच्छा। ये 10 रुपए वापस लें, वापस ले, मैं आपको नहीं, बताता हूँ। अब सर मैं नहीं मेरी बात सुने ना, ये तो भाईजान मैं सुने, अच्छा। ये पैसे आप वापस ले, मैं आपको अगली बात बताता हूँ ना। अच्छा। लें आप, हमारा जो मकसद है ना भैया, हमारा मकसद ये है नाजरीन कि भाई ने एक खूबसूरत बात की कि जी मस्जिद कहाँ पे है, कहाँ पे बन रही है। मेरा प्रोग्राम करने का जो मकसद है, मैं समझता हूँ कि वो हल हो गया। वो इस तरह से कि हमने लोगों को बताना ही ये है कि यार जब लोग टोकरी उठा के, टोपी पहन के, अच्छा वेल ड्रेस हुलिया बना के आ जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि क्या वो खुदा ना ख्वास्ता किसी ऐसी जगह पे वो पैसे इस्तेमाल ना हो जो कि मुल्क दुश्मन अनासर में इस्तेमाल हो। क्योंकि फिर बदनाम कौन होते हैं जी? मदरसे। बदनाम क्या होती है जी? मसाजिद। बदनाम क्या होते हैं जी? उलमाए इकराम। हमारा मकसद ही लोगों को अवेयर करना है, एजुकेट करना है कि जब हमारे पास कोई बंदा आए, वो इस तरह की कोई डिमांड करे, तो हमें कम से कम तहकीक ज़रूर करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है सर, मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। हम अपनी मस्जिद बना रहे हैं। अच्छा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा बहना, एक मिनट बात सुनिएगा सर।
बहना एक मिनट, माँ जी आप सिर्फ बात सुन लें, बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। अच्छा ये पैसे वापस ले जाए, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं, बात सुन, बोल नहीं सकते आप समझ भी नहीं सकते, बात नहीं कर सकते आप। नाजरीन ये एक ऐसा बंदा है कि ये डिज़र्व करता है, और ऐसे लोग भी जो है वो पैसे देने के लिए आ जाते हैं और ना ये मेरी बात समझ सकते हैं, ना इनको कुछ समझ है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन चले मैं इनको 10 रुपये वापस कर रहा हूँ इनके जी, और वो बाद में हम डिस्कस करेंगे क्या है। भाईजान पकड़े ना, थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं सर? ये एक मदरसा बना रहे हैं, उसके लिए चंदा चाहिए। कहाँ पर बना रहे? ढोकाला खान में। अच्छा सर एक मिनट बात सुनिएगा सर, मैंने आपसे चंदा मांगा और आपने मुझे 10 रुपये निकाल के दिए। मैं आपने पूछा मदरसा कहाँ बन रहा है, बड़ा अच्छा आपने सवाल भी मुझसे किया, लेकिन आपने ये पैसे मुझे क्यों दिए हैं? चंदे के लिए, मदरसे के लिए। आपने ये जहमत नहीं की कि आप मुझसे थोड़ा और वेरीफाई कर लेते, यार मदरसा किस नाम से है, क्यों है, इसकी क्या वजह है? ये तो इतना तो हम भी नहीं बोल सकते ना, फिर आप बोलोगे आप चंदा दे रहे हो तो दे दो, नहीं दे रहे हो तो जाओ। नहीं मैं तो ये नहीं बोलूँगा आपको कि आप चंदा आपने देना है तो दे, नहीं देना तो नहीं दे, मैं तो कभी भी आपको ये नहीं बोलूँगा। लेकिन हम लोग कोशिश क्यों नहीं करते कि उस बंदे से पूछें कि यार आप हमसे चंदा मांग रहे हो, मदरसा बन कहाँ पे रहा है, मदरसे का नाम क्या है, इस चंदा लेने का क्या ये चंदा वाकई उस मदरसे की तामीर व तरक्की के लिए लगेगा या नहीं? ये तो हमें तो पूछना चाहिए ना, बतौर मुस्लिम भी हमारी जिम्मेदारी है। वो बिल्कुल सही है, मगर इतना हम कौन पूछ सकता है? अच्छा। कोई भी नहीं पूछता है ना। ठीक है सर, ये 10 रुपये वापस लेने, मैं टीवी चैनल से हूँ, थैंक यू वेरी मच। बस यही हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, बाजी मदरसे के लिए चंदा लें मदरसे के लिए? जी, मदरसे के लिए। ये जो यहाँ पे है ये ढोकाला खान में तैयार हो रहा है जी, नया किधर? ढोकाला खान शमशाबाद के पास। अच्छा बाजी एक मिनट मैं आपसे बात कर सकता हूँ अगर आप नाराज़ ना हो? बोले? मुझे ये अच्छा लगा कि आपने मुझसे पूछा कि मदरसा कहाँ पे तैयार हो रहा है, उसका नाम क्या है। बेसिकली हमारा जो मकसद है वो यही है, मैं एक टीवी चैनल से हूँ, अच्छा अच्छा। ठीक है, और मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ कि हम लोग जब भी कोई इस तरह टोकरी उठा के, टोपी पहन के, हुलिया बनाकर आ जाता है, हम लोग मसाजिद के नाम पर बिल्कुल देने चाहिए। बतौर मुस्लिम हमारी जिम्मेदारी है, हमें अल्लाह पाक कहते हैं कि 1 रुपया दोगे तो मैं 70 रुपये दूंगा आपको, 70 गुना दूंगा। तो बात यह कि बतौर मुस्लिम ये बिल्कुल हमें देने चाहिए। लेकिन हम लोग ये कोशिश क्यों नहीं करते कि हम लोग जाके मस्जिद देखें? अगर हमने पैसे देने हैं, सबसे पहले कहते हैं कि अपना घर देखना चाहिए, घर के करीब कोई मस्जिद है तो हमें वहाँ पे पैसे देने चाहिए। मुझे सबसे अच्छी आपकी बात बाजी ये लगी कि आपने मुझसे मदरसे का चलें एटलीस्ट सवाल तो किया कि मदरसा बन कहाँ पे रहा है और जगह कौन सी है। हमारा बेसिक मकसद यही है कि हम लोग लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि हम लोग पैसे देते हैं ऐसी तंजीमों को, हमें पता नहीं होता कि वो फिर पैसे बाद में खुदा न ख्वास्ता कहीं दहशतगर्दी में तो नहीं यूज़ हो रहे, या कहीं दीगर मुल्क दुश्मन अनासर में तो नहीं इस्तेमाल हो रहे। वो फलाई तंजीम को जिसको हम चंदा देते हैं, क्या वो वहाँ पे लग रहा है? तो बहुत शुक्रिया बाजी आपका, अपने 100 रुपये वापस ले लें। वो सामने कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, ये पैसे आप अपने वापस ले लें, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई सर, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत। सर मदरसे के लिए कुछ चंदा कर जाए। अस्सलाम वालेकुम बाजी, मदरसे के नाम पे कुछ चंदा मांग रहे हैं आप। माँ जी बात सुनिएगा, एक मिनट बात सुनिएगा। आपने मुझे ये पैसे क्यों दिए हैं? ये पैसे आपने मुझे क्यों दिए हैं? आप मांग। अच्छा मांग तो मैं रहा हूँ, हाँ। लेकिन आपका देने का मकसद क्या है? ये बच्ची डाल के मैंने देने हैं, अच्छा। मस्जिद में डालने थे। अच्छा मस्जिद में डालने। आपको पता है कि ये पैसे मैं मस्जिद में ही डालूंगा? शक्ल से तो यही बात है। शक्ल से यही लग रहा है। मेरी जैसी कोई मासूम शक्ल वाला बंदा अगर आपको आके कहता है कि मदरसे के नाम पे पैसे दे दें या मस्जिद के नाम पे, आपका सुना नहीं, सब ये देख। नहीं वो तो चले ठीक है, आप बड़ी अच्छी बात है, पैसे डालने चाहिए मस्जिद में और बिल्कुल डालने चाहिए। बतौर मुस्लिम भी हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि मसाजिद में और मदरसों के अंदर जो है वो पैसे देने चाहिए, लेकिन बगैर तहकीक के। हाँ नहीं, मस्जिद में तो तहकीक करने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा है। नहीं बिल्कुल है ना, आपको पता नहीं है ये मैं ये पैसे कहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। मेरा मकसद ही यही है कि मैं आपको अवेयर करूँ, बताऊँ
कि ये जो पैसे आप मुझे दे रही हैं कहीं ऐसे तो नहीं इस्तेमाल और खुदा न ख्वास्ता मैं किसी ऐसी तंजीम को ये फ़ंड चला जाए जो मुल्क दुश्मन अनासर सरगर्मी में मुलविस हो, या खुदा न ख्वास्ता किसी ऐसी जगह पे ये पैसे लग जाएँ कि जिसका आप समझ सकती हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपको ये पता है कि ये पैसे मैं कहाँ पे बस इसने इस्तेमाल मुझसे शुरू में भी कहते मामा मस्जिद में मैंने डाल दिया। ठीक है, बस तो आपके पैसे जो है ना ये आप 10 रुपये पकड़ें, क्यों? ये आपने किसी आगे एक मस्जिद आएगी आपने उसमें डालने हैं। चल। मैं चूँकि टीवी चैनल से हूँ और मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, अच्छा। और मेरा प्रोग्राम का मकसद ये है कि हमने लोगों को एजुकेट करना है अच्छा। कि हम लोग बगैर तहकीक के इस तरह पैसे ना दिया करें, हम लोग मस्जिद में डालें, इमाम मस्जिद को जाके दें, मस्जिद के जो मुंतज़मीन हैं उनको दें, ना कि ये जो लोग इस तरह गलियों बाज़ारों चौक चौराहों में आकर टोकरी उठा के खड़े हो जाते हैं जी आप नहीं, उन्हें हमें तो मैं पैसे। देती भी नहीं। तो मैं भी तो टोकरी उठा के मांझी खड़ा था, मुझे भी तो आपने ऐसे ही दिए ना, आपने मुझसे पूछा ही नहीं, आपने कहा ले ले बस। आप शक्ल से कर रहे हैं। अच्छा मेरी शक्ल देख के आपने दी है, चले थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। भाई यार मदरसे ने ना दे रहा, मेहरबानी। अच्छा भाई नाम क्या है आपका? मोहम्मद बशीर। इधर आए एक मिनट। मोहम्मद बशीर भाई, आपने मुझे 20 रुपये दिए हैं, मैंने आपको कहा मदरसे के नाम पे मुझे पैसे चाहिए और आपने दूसरी बात नहीं की, आपने वो पैसे उठाए और 20 रुपये निकाल के मुझे दे। आपने मुझसे पूछना गवारा नहीं किया मदरसा कहाँ पे है, मदरसा तामीर भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी वजह क्या है? बस यार जो हमारा वास्ते से होगा वो तो हम अल्लाह के नाम पे देंगे। ठीक है, बिल्कुल अल्लाह के नाम पे देना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरे नाम पे आप 1 रुपया दोगे मैं 70 गुना वापस करूँगा। आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है, अल्लाह के नाम पे बिल्कुल देने चाहिए, लेकिन आपने ये ज़रूरत महसूस ही नहीं की कि मैं इस बंदे से पूछूँ कि यार आप चंदा तो मांग रहे हो लेकिन ये मस्जिद है भी, ये कहीं हवा में तो नहीं है, वो मदरसा हवा में तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि मदरसा ज़मीन पे है भी या नहीं है, ये ज़रूरत आपने क्यों नहीं महसूस की? बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल अल्लाह के नाम पे जो है वो देने चाहिए, लेकिन मेरे प्यारे भाई हमें थोड़ी सी ये तहकीक भी करनी चाहिए। तहकीक इस तरह से करनी चाहिए कि यहाँ पे अक्सर हम देखते हैं चौकों में, चौराहों में, बाज़ारों में, गलियों में दरवाजे घरों के खटखटा के लोग कहते हैं जी फ़लाँ मस्जिद के नाम पे चंदा दे दें, फ़लाँ मदरसा बन रहा है, जबकि क्या पता वो मदरसा और मस्जिद बन ही ना रही हो। नहीं भाई ऐसे ही करते ही लोग बिल्कुल। ठीक है, तो बतौर मुस्लिम ये हमारी ज़िम्मेदारी है, बतौर मुसलमान, बतौर पाकिस्तानी शहरी हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि जब कोई हमारे पास बंदा आए वो हमसे सवाल करे तो एटलीस्ट हम इतना तो कर सकें कि उसको कहें कि यार भाई कोई ये मदरसा है, ये मस्जिद है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये मैं मदरसे के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ, मदरसे के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। कौन सा मदरसा है भाईजान? हाँ किधर है? ढोका लखान में। तो कितने बच्चे हैं? बच्चे 1100। ठीक है, ये मेरा 1000 रुपये आपको रसीद देंगे? सर रसीद तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास 1000। आप अपना 1000 वापस ले लें बेशक, रसीद मैं नहीं दे सकता आपको क्योंकि रसीद अभी हाँ, मदरसा कोई- ज़ेरे कोई- तामीर कोई है। बात नहीं सर, अल्लाह के नाम पर दे रहे हैं ना। ठीक है सर, जज़ाक अल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखें, थैंक यू। अच्छा सर बात सुनिएगा एक मिनट, नाम क्या है आपका बुजुर्गों? आसिफ रजा। आसिफ? आसिफ रजा। आसिफ रज़ा साहब, मेरा नाम आसिम रियाज है। आपने मुझसे बड़ा अच्छा ये वैलिड क्वेश्चन किया कि मदरसा कहाँ पे है, हाँ, मदरसे का नाम क्या है, बच्चे कितने हैं? बच्चे कितने हैं, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया, लेकिन आपने फिर भी उसके बावजूद मुझसे रसीद भी मांगी और मैंने आपको साफ इनकार किया कि अपने पैसे ले लें, मैं रसीद नहीं दूंगा। इट्स मीन्स कि आपका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे कामिल ईमान है कि अल्लाह के नाम पे पैसे देने चाहिए, अल्लाह के घर के नाम पे पैसे चंदा देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही फरमाता है 1 रुपया दोगे मैं 70 गुना दूंगा। लेकिन आपने तहकीक तो बहुत अच्छी की, लेकिन उसके बावजूद आपने मुझे, जब मैंने आपको रसीद का तकाजा किया कि मैं आपको रसीद नहीं दे सकता, तो आपने मुझे फिर भी ये पैसे दिए, इसकी वजह क्या है? बस सर पर अल्लाह के नाम पर आप मांग रहे हैं तो मदरसे तो के नाम आपको पर- यकीन है कि मैं ये मदरसे में ले जाके डालूंगा? कोई पता नहीं, फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं। तो फिर मुझे पैसे देने का मकसद क्या है? हो सकता है मैं कोई फ्रॉडी हूँ,
फेस बदल के आपसे पैसे मांग रहा हूँ? लग नहीं रही शक्ल से रहे। अच्छा, मतलब मासूम शक्ल वाला कोई भी आके पैसे मांगे तो? नहीं, मैं तो ऐसों को नहीं देता, मगर आप अच्छा, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी थी, आप मुझे पैसे देने पे मजबूर हो गए? नहीं, मजबूर नहीं, जी। मैं अल्लाह के बच्चों के लिए थी। अच्छा, मदरसे के बच्चों के लिए। अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच। ये आप पहले अपने पैसे पकड़े। सबसे अच्छी बात यह है नाजरीन के इन्होंने मुझसे सवाल किया कि जी मदरसा कहाँ पे है, बच्चे कितने हैं मदरसे में, और ये मदरसा किस जगह पे बन रहा है, और मदरसे का नाम क्या है। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है। हमारा मकसद ही सर यही है कि हमने लोगों को एजुकेट करना है कि ये जो लोग आजकल मदरसों के नाम पे, अल्लाह के घर के नाम पे पैसे तो ले जाते हैं, लेकिन हम लोग तहकीक नहीं करते कि क्या ये पैसे हम जिस मदरसे के लिए, जिस मकसद के लिए दे रहे हैं, उस मकसद के लिए ये पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। चले, अल्लाह आपको इसमें भी कामयाबी दे। जो आप ये काम कर रहे हैं कि ये उन लोगों से बचा जाए जो ये फ्रॉड है, मज़हब के नाम पर भी मज़हब के नाम पर फ्रॉड भी कर रहे हैं, और दूसरा खुदा न ख्वास्ता ये पैसे कहीं ऐसी जगह पे इस्तेमाल ना हो जो मुल्क दुश्मन अनासर में, दहशतगर्दी में। और सर थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू, बहुत शुक्रिया। सर तुसा ही बई सटो कुछ मैं ते अपनी मस्जिद इंतजामिया च तमीर हो रही साडी मस्जिद। अच्छा, अच्छा कितने हो सानू की पर्ची कटानी 120 पर्ची सर किधरू आई? नहीं सानू कटा रहे हो, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇਰੇ ਤਮੀਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। फिर मैं तो ना छुपाई ना काम करना भाई, मैं तो छुपाई का काम ना करता। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ पर्ची कटा ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਮਸजिद ਦੀ। सर मैं कटा दे साना भाई जान, मस्जिद कोल है ਤੁਹਾਡੀ जनाब नहीं, तुसा भी तो कोई तावन करो ना भाई। ਸਾਰੀ ਗਾੜੀਆਂ ਉਧਰ ਹੀ ਤਾਮਲ ਕਰੀ ਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਮਸजिद ਪਹਿਲੇ ਬਾਤ ਕਰੀਏ ना जी ਅਸੀਂ। बिल्कुल ऐसा ही है जी, पहले अपने महल्ले की मस्जिद, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰਸਾਂ। बाद ही दूसरा हुक्म पूरा करा। भाईजान क्या नाम सुना? ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ। फरीद साहब, बड़ी अच्छी गल है कि तुसा क्या जी अपने महल्ले की मस्जिद आबाद करिए, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ बहुत अच्छी तुसा गल की है। साडा भी मकसद यही है, समझ गए हो? ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਜ਼ੇਰੇ ਤਮੀਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ठीक है, ਸਾਡੀ ਜ਼ੇਰੇ ਤਮੀਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੱਖੇ ਵੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਪੇਂਟ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਗੁੰਬਦ ਤੇ ਮਨਾਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। सही ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। सही। चलें जी, अल्लाह पाक आपको तौफीक दे। फरीद भाई बहुत शुक्रिया आपका, मैं टीवी चैनल से हूँ। ये हमारा मकसद प्रोग्राम करने का यही है कि हम लोग जो टोकरियाँ उठा के वेल ड्रेस होके सर, सर no doubt, वो आ जाते हैं, वो है यही पैसे जो इकट्ठे होते हैं, खुदा न खास्ता ये किसी ऐसी फंडिंग में चले जाए। हाँ, किसी ऐसी जगह पे फंडिंग हो, हाँ। उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम लोग ही होंगे हम ना। बगैर तहकीक के दे रहे हैं। अड़ोस पड़ोस में अगर कोई मस्जिद है, कोई मदरसा है, उसमें पैसे डाले। सर नो डाउट, मैं थैंक यू बता वेरी रहा हूँ आपको, मच सर, अच्छा लगा। आप पहले बंदे बंदे मुझे मिले हैं जिसने ये बात की है। सर ये आपके 10 रुपए, आपने मुझे पैसे दिए, आपने मेरे से पैसे मांगे इस वजह से कि चंदे के नाम पे, अल्लाह के नाम पे। ऐसा ही है। तो मैंने इस वजह से यूँ जो किसी को देता है ना, वो इस नज़रिए से नहीं देता। आपने मेरे से सवाल करा कि अल्लाह के नाम पे, बिल्कुल ऐसा ही है। हम हर चीज़ अल्लाह की खा रहे हैं ना, हाँ। तो इस वजह से मैंने आपको अल्लाह के नाम पे पैसे दिए। बड़ी अच्छी बात है जी नाजरीन, पैसे हमें बिल्कुल देने चाहिए, अल्लाह की राह में हमें खर्च करना चाहिए और खुले हाथ से खर्च करना चाहिए। इस बात में मेरा कामिल ईमान है बतौर मुस्लिम। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि क्या जो मेरे इस प्यारे भाई ने मुझे 10 रुपये दिए हैं मदरसे के नाम पे, वो मदरसा कहीं हवा में तो नहीं है, वो मदरसा कहीं ज़मीन पे है। उस मदरसे का नाम क्या है, उस मदरसे का में बच्चे कितने पढ़ते हैं? एक बुज़ुर्ग मुझे मिले, उन्होंने बड़ा अच्छा मुझसे सवाल किया कि बच्चे कितने हैं मदरसे के अंदर। तो हमने लोगों को यही बात समझाने की कोशिश की है आज कि भाईजान आपने अगर कोई बंदा पैसे मांगने वाला आता है ना, इस तरह टोकरी उठा के, फ़लाँ मदरसा है जी, फ़लाँ मस्जिद है, फ़लाँ फ़लाई तंजीम है, हमारा तो ये ईमान है कि अल्लाह के नाम पे उसने सवाल किया, हमारी जो तौफीक है, जो हैसियत है, हमने निकाल के पैसे उसको दे दिए। लेकिन हमें थोड़ी सी तहकीक कर लेने की ज़रूरत है कि हम कम से कम उसका बायोडेटा ले लें कि क्या वो वाकई पैसे अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, अल्लाह के घर की तमीर व तरक्की के लिए इस्तेमाल हो, फिर तो हमारा काम जायज़ है। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता वो किसी ऐसी सरगर्मी में मुलविस हों, किसी ऐसी सरगर्मी में पैसे इस्तेमाल हो, वो लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए। मदरसे ने नाम है। अच्छा अच्छा भाई बच्चे भाई, मेहरबानी भाई। नाम क्या है भाई का? बेटा है मेरा बिलाल। अच्छा मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। बिलाल भी बात सुनिएगा एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? मैंने आपसे मदरसे के नाम पे पैसे मांगे, आपने फट से डाल दिए।
इसकी वजह क्या है? बस दे दिए अल्लाह। मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, मस्जिद के काम होते हैं, सही, बस एक लीगल काम है ना। ठीक है। नहीं, आपको यकीन है मैं लीगल काम कर रहा हूँ? और ना आपका नाम क्या है? इल्ताफ नाम है अच्छा, मेरा। अल्ताफ भाई, बड़ी अच्छी बात है। वो सामने कैमरा लगा हुआ है सर, ठीक है। मैं K2 TV से हूँ। हमारा प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हमने लोगों को एजुकेट करना है कि इस तरह टोकरी लेके कोई भी आ सकता है ना, खुदा ना खास्ता वो पैसे किसी ऐसी तंजीम को जा रहे हों जो दहशतगर्दी में मुलविस हो, कोई ऐसे काम में मुलविस हो कि जो खुदा ना खास्ता इस मुल्क को नुकसान पहुँचाए। इसी तरह के कामों की वजह से हमारे जो मदरसे हैं, जो हमारे उलमा हैं, वो भी बदनाम होते हैं। सर थैंक यू वेरी मच। ये आपने 50 रुपये वापस ले लेते सके, हाथ दिला दीजिए। वो ऊपर कैमरा लगा हुआ है। क्या करें मदरसे में नारे कुर्बान जुलो पैसे भी दे जुलो ना, सुखे कुर्बान ही जुलने में हो। और तुसा ना कम पोशी भी चलना आसा तो मेहनत करके बात करनी। अच्छा, असा क्या मतलब सफेद पोशी चलना? मैं सोनी गल ना समझा। तुसें 4 पैसे मिल ही रहने, ऐसे ही मेहनत करी मैं। तो पैसे असा मतलब सोना आखने ना क्या मतलब? असा कुदर खड़ने हैं। मेहरबानी, सलामत रहो। अल्लाह सोने जज्बे की सलामत रखे। भाईजान चंदा मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्यों मांग रहा हूँ? तो रीज़न भी तो होगा ना आपका। मदरसा बना रहे हैं। कौन सी जगह? शमशाबाद में। क्या नाम है मदरसे का आपके? मदरसा तो कोई भी बना सकता है। बना सकता है वो तो जी। जी ठीक है, पर उसमें कोई पर्ची वगैरह होती है, कोई रसीद वगैरह होती है। पर्ची तो भैया अभी मदरसा ही नहीं बना तो पर्चियाँ कहाँ से बनवा लूँ? आपने चंदा देना है भाई, आप चंदा दें। अगर नहीं देना आपकी मर्जी। आप तो मेरे से ऐसे सवाल जवाब कर रहे हैं जैसे मैं कोई चोर हूँ। मैं आपको शक्ल से हालात आजकल मुल्क के ठीक नहीं है। अच्छा, ये वजह है। ठीक है। मतलब मैं आपको लग रहा हूँ ऐसा वैसा? आजकल जो किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता कौन कैसा है कौन कैसा नहीं। ठीक है, तो आपने चंदा नहीं देना, मेरे से सवाल जवाब करी जाने हैं। चंदा तो मैं दे दूंगा, मुझे वो ठीक है। रीज़न भी तो पता चले। मैं भाई को बता तो रहा हूँ, मैं मदरसा बना क्या रहा पता हूँ, आप मदरसे ना का बना नाम रहे। बता दिया है। अब मुझे क्या पता कि आप बना भी रहे हैं कि नहीं, ऐसी धोखा फ्रॉड है। नहीं, धोखा फ्रॉड क्यों करूँगा यार मैं? आप मुझे कितने पैसे दे देंगे मैं धोखा फ्रॉड करूँगा? भाई ये रेडी मेरे नाम करा देंगे मदरसे के नाम पे? मदरसे के नाम पे तो जान भी हाजिर हो जाएगी। तो फिर मतलब आप मुझे कितने पैसे दे देंगे? जो मेरी तौफीक होगी वही दूंगा ना। ठीक है, आप मुझे चंदा दें। अगर आपने नहीं देना, अगर आपको कोई इतराज़ है, आपके भाई यार ठीक है मैं नहीं दे सकता। मैं नहीं दे सकता। अच्छा, नाम क्या है भाई का? आकिल। आकिल भाई, आसिम रियाज मेरा नाम है। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरा मकसद ही यही है कि जिस तरह से आपने सवाल किया यार कोई रसीद दे दो, लेकिन ये रसीदें शरीदें भी जो हैं ये भी तकरीबन फ्रॉड होती हैं। ऐसे ही हमें ये सोचना चाहिए कि क्या ये मस्जिद है, ये मदरसा है, ये फलाई तंजीम है, क्या ये लोगों को वाकई इसका फ़ायदा जा रहा है? खुदा ना ख्वास्ता जिस तरह आपने सवाल किया, आजकल मुल्क के हालात नहीं है। आपने बड़ी अच्छी बात की है, थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल नाजरीन, आज के प्रोग्राम में मैंने कोशिश की, एक छोटी सी काविश की, और मेरा ये काविश करने का मकसद ये था कि हमने लोगों को किस तरह से एजुकेट करना है। उम्मीद करता हूँ कि जब आप ये प्रोग्राम देख चुके होंगे और आपने ये प्रोग्राम देखा होगा तो आप ये समझ चुके होंगे कि मेरा ये प्रोग्राम करने का मकसद क्या है। प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि हम लोग, इसमें कोई शक नहीं है, बतौर मुस्लिम, बतौर पाकिस्तानी शहरी, हमारा ये ईमान है और कामिल ईमान इस चीज़ में है कि जब भी कोई अल्लाह की रज़ा के लिए या अल्लाह के नाम पे हमसे पैसे मांगता है तो वो हम ज़रूर दें। और जब कभी कोई हमें आके ये कहता है ना कि जी फ़लाँ मस्जिद के नाम पे, फ़लाँ मदरसे के नाम पे, फ़लाँ फलाई तंजीम के नाम पे पैसे चाहिए, तो हम लोग उसकी तहकीक नहीं करते। तहकीक करना जो है वो, क्योंकि शरई इजाज़त भी हमें कि कोई भी आप काम करते हैं उसकी तहकीक बड़ी ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मस्जिद खुदा न ख्वास्ता ज़मीन पे तामीर ही ना हो रही हो जिसके नाम पे हम पैसे दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मदरसा मौजूद ही ना हो जिसके नाम पे हम पैसा दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फलाई तंजीम ही ना हो सिरे से कि जिसके नाम पे हम पैसा दे रहे हैं। इस तरह का प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को अवेयर करना है कि खुदारा आप ज़रूर अल्लाह के नाम पे पैसे दें, लेकिन मस्जिद में जाके दें, मदरसे में जाके खुद दें और वहाँ के मुंतज़मीन को दें, ना कि ये जो गली मोहल्लों के अंदर कॉपी उठा के आ जाते हैं इस तरह मेरी तरह की ये टोकरी लेके गेटअप करके। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि जी आपकी शक्ल देख के पैसे, तो शक्ल मासूम देख के भाईजान ये डिसाइड ना किया करें कि अगला बंदा कितना मासूम है, क्योंकि मुल्क के अंदर जो हालात हैं वो बड़े गंभीर हैं। दहशतगर्दी जो है वो एक दफ़ा फिर से सर उठा रही है। तो मेरी और आपकी, हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम लोग बीइंग मुस्लिम,
बीइंग अ पाकिस्तानी शहरी इस चीज़ को सोचें कि कहीं खुदा न ख्वास्ता हमारे जो पैसे हैं वो किसी ऐसी तंजीम को तो फंडिंग में नहीं जा रहे जो मुल्क दुश्मन अनासर के साथ मिली हो, या कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ हो। और ऐसी चीज़ों से फिर हमारे मदरसे, हमारी मसाजिद, हमारे उलमा जो है वो बदनाम होते हैं। तो बतौर ज़िम्मेदार शहरी हमारा ये हक़ है कि हम इस चीज़ को अवॉइड करें और इस पर तहकीक ज़रूर करें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और टॉपिक के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। प्रोग्राम देखेंगे, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अगले प्रोग्राम में मुलाकात, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।